वेलकम बैक जी। तैयारी शुरू हो गई है? बिल्कुल शबीर भाई, प्रोसेस जारी है और फ्राई करना है। मैरिनेट कर चुके थे और आलू चिकन का अमेजिंग फ्लेवर। सिंपली आपने बाइट बना लेना इस तरह, अच्छा, ठीक है। नगेट्स 2-3 तरह के बनते हैं, लेकिन ये ज़रा इजी टू मेक है और जितनी ग्रेट ख़वातीन मर्द हज़रात जो नोट कर आई थिंक ईजिली बना सकते हैं आप। तो वाह। उसके बाद ये ऑयल में करना है फ्राई। ठीक है जी। अच्छा, शाह साहब कलाम पढ़ा फसी भाई ने, उसमें मफहूम एक मिसरे का ये था कि मौला अली की शहादत या मौत से कुर्बत या मोहब्बत जो है वो ज़िंदगी से ज़्यादा। ज़रा इस पर रोशनी डालें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी वजह यह है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने आपकी शहादत की बिशारत दी और जिस काज के लिए आपकी बिशारत दी वो काज इतना अजीम था हाँ, कि आपकी नज़र में ये मौत जो है वो हयात से ज़्यादा गुदाज हो गई। सही। सरकार अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अपनी मस्जिद शरीफ से निकल रहे थे और सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर और दीगर सहाबा से ये बात इरशाद फरमाई कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मेरे दीन के अंदर कुरान की तावील और उसकी तफसीर के अंदर तब्दीली करेंगे। वाह। हाँ, और एक बंदा होगा मेरी उम्मत का शख्स जो कातिल खवारिज होगा हाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ये मर्तबा अता फरमाया है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं कि हुजूर वो कौन होगा? तो सरकार ने चेहरा मुबारक उधर करके फरमाया वो होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा तो वो हज़रत अली मुर्तज़ा थे। अच्छा, दौड़ते हुए गए, हज़रत अली का हाथ पकड़ के लेकर आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये होंगे? सरकार ने फरमाया हाँ, ये कातिल खवारिज होगा और इसके हाथ से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बहुत बड़े फितने की सरकोबी करेगा। और उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपकी कनपट्टी पर हाथ रखकर फरमाया था कि रूए ज़मीन पर दो आदमी बड़े बदतरीन हैं और शरीर हैं, बदतरीन हैं। एक तो वो जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो नाक़तुल्लाह थी उसको शहीद किया, और एक वो अली जो तेरी इस पेशानी पर ज़रबत करेगा और उससे तेरी दाढ़ी जो है पूरी खून से तरबतर हो जाएगी। अल्लाह। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इसके फिर एक हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाया, कितना बड़ा जुमला ज़रा देखिए, हुजूर ने फरमाया कि मैंने नुज़ूल कुरान के लिए जिहाद किया है। हाँ, अली तावील कुरान पर जिहाद करेगा। वाह 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 वाह। नुज़ूल कुरान से मुराद ये कि जब कुरान उतर रहा था जो असल हिदायत का सहीफ़ा है, तो मुशरिकीन मक्का कुफ़ार असली वो उस कुरान के उतरने से पहले उसको रोक रहे थे। सरकार अलैहिस्सलाम मैंने उससे जिहाद करके अल्लाह की इस किताब को मेरे अल्लाह ने सीने पर उतारा। सही। अब मेरी उम्मत के अंदर वो मुनाफिकीन जो इस किताब के असल मकसद को और मफहूम को कि आयात का माना क्या है, आयात किन के लिए है, उसकी तशरीह तफसीर को बिगाड़ेंगे, वो है तावील। तो फरमाया मैंने नुज़ूल कुरान पर जिहाद किया है और अली ने जो है अली तावील कुरान पर जिहाद करेगा। वाह वाह। इसलिए आप देखिए कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल करने वाले खवारिज थे। खवारिज कौन होते हैं? तो खवारिज की तारीफ़ बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है कि इन तलक़ू इला आयतिन नज़्ज़लत फ़िल कुफ़्फ़ार फ़जअलूहा अल मुमिनीन, कि जो आयतें काफिरों और बुतों के बारे में उतरती है उसको मुसलमानों और वलियों पर फिट करते हैं। अल्लाह। तो ये मुशरिकीन है, ये वो खवारिज हैं जिनकी मिसाल बुखारी शरीफ के अंदर दी गई। और हज़रत अली मुर्तज़ा के साथ भी हुआ, जब हज़रत अली की सुलह हज़रत अमीर माविया के साथ होने लगी तो कुछ लोग अंदर से एक्सपोज हो जाते। अगर हज़रत अमीर माविया और हज़रत अली की सुलह हो जाती तो कुछ लोग उसमें एक्सपोज हो जाते। तो उन्होंने कहा यह सुलह ना होने पाए, तो हज़रत अली ने अपना एक हकम भेजा था कि मेरी तरफ से जाकर माविया की टीम से बात करो रज़ी अल्लाह। हज़रत अमीर माविया ने गोया कि एक बंदा भेजा था, यानी यहाँ से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उधर से अबू मूसा अशअरी, कि ये दोनों आकर मुज़ाकरात करें। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो हज़रत अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने वाले और हज़रत उस्मान को शहीद करने वाले वो इन्हीं लश्करों के अंदर छुपे हुए। हाँ। अगर वो सुलह हो जाएगी तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। सही। तो उन्होंने फतवा जारी किया कुरान उठाकर कि नहीं, हकम तो अल्लाह है। हाँ, हकम तो अल्लाह है। और अली ने हकम कैसे बना दिया? और माज़ अल्लाह लियाज़ुबिल्लाह, अली ने हकम बना के शिरक कर लिया है। अल्लाह। और अली ने हकम बना के कुफ्र कर लिया है। जब ये बात हज़रत अली के पास पहुंची तो हज़रत अली ने मुस्कुरा कर फरमाया कि वो मुझ पर माज़ अल्लाह कुफ्र का फतवा दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो ये क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने आयत पढ़ी इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। तो हज़रत अली ने मुस्कुराया और आपके ये कलमे और आपका ये निकला हुआ जुमला जो क़यामत तक हिदायत का मेयार है, फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल। आयत तो ठीक पढ़ी है, कलमा सच्चा पढ़ा है, लेकिन उसका इरादा मफहूम और गलत ले रहा है। फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल, आयत है किसके लिए, उसकी तफसीर को बिगाड़ रहा है। कलमा सही पढ़ रहा है और उससे माना और मुराद वो बातिल ले रहा है। आपने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा कि इनसे मुनाजरा करो, और मुनाजरा जब हुआ तो उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इनसे कहा कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए इस कॉन्टेक्स्ट की जितनी आयत सामने लाओ। फरमाया सूरह निसा में देखो, अल्लाह ने फरमाया कि जब शौहर और बीवी के अंदर लड़ाई हो जाए तो उनके इत्तेहाद कैसे होगा, सुलह कैसे होगी। तो अल्लाह ने फरमाया हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, यहाँ से एक हकम आएगा, इधर से हकम आएगा। तुम कह रहे हो अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं, तो अल्लाह ने तो यहाँ पर हाकिम की बात की है, बल्कि रिश्तेदारों को अल्लाह ने हाकिम करार दिया। हाकिम तो वो है,
لیکن اس کے حکم کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو اب آپ دیکھیں اس کو بنیاد بنا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابھی بات چل رہی تھی، ابن ملجم نے حملہ کیا. میں نے کہا وہ ابن ملجم تو تھا، ملجم تو اس کا باپ تھا، نام تھا اس کا عبد الرحمن، حافظ قرآن تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا. اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد شریف کے اندر آیا، اور اس ملعون نے جس وقت وار کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو آپ کو تو پتا تھا کہ یہ سامنے موجود ہے، لیکن ساری چیزیں واضح ہو چکی تھی. تو جب آپ کے پیشانی مبارک پر وہ وار ہوا اور خون کا فوارہ جب آپ کی داڑھی پر آیا، تو امام حسن نے آپ کو پکڑا. تو حضرت علی نے فرمایا، حسن میری پوری داڑھی خون سے تر ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت مولا حسن رو کر کہنے لگے ہاں. فرما فستو، پھر تو میں کامیاب ہو گیا. واہ 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 واہ. فستو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس واقعے سے کچھ دن پہلے حضرت علی کو بڑا شدید بخار تھا. کچھ حضرت علی سے محبت کرنے والے آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضور ہم آپ کے لیے کچھ کریں. تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو، اس بخار میں مر جاؤں گا؟ فرمایا میرے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے سر پر ایک وہ ظالم جو روئے زمین کا بدترین آدمی ہے وہ ضربت کرے گا اور میری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ کو گویا کہ جو اس نے ضربت لگائی تھی وہ قرآن کی تفسیر کو بچانے کے لیے. آج تک امت کے شرازے کو جس نے منتشر کر کے رکھا ہے وہ قرآن کی رائے والی تفسیر ہے. قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے بتوں کے بارے میں، وہ فٹ کر رہے ہیں ولیوں کے بارے میں. قرآن کہہ رہا ہے کفار کے بارے میں، وہ فٹ کر رہے ہیں مزاروں کے بارے میں. اس شرارت نے امت کو آج تک بانٹ کے رکھا ہے، اور حضرت علی نے اسی کے خلاف جہاد کیا تھا. اور سرکار نے فرمایا تھا میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، علی جو ہے وہ تعویل قرآن کے اوپر جہاد کرے گا. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے. تو سچے ہیں وہ لوگ جو کلمہ حق بھی پڑھتے ہیں اور معنی بھی ٹھیک سمجھتے ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا شریر ہیں وہ لوگ جو کلمہ قرآن کا پڑھتے ہیں اور معنی وہاں پر لے جاتے ہیں جس کی مراد قرآن کی نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شعر پڑھا فصیح بھائی نے ایز اٹ از اس کی تفسیر اور تشریح بھی بیان ہوگی. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، ایک اور کلام سنیں گے، پھر تشریح مفتی اسحاق مدنی صاحب سے اور گیلانی صاحب سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله.